नमस्कार। महाकवि परिचय की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ महाकवि दंडी। तो महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि है। और महाकवि दंडी के समय के बारे में बात करें तो जिस प्रकार से बाणभट्ट का भी पूर्वार्ध है, उसी समय लगभग सप्तम शताब्दी के पूर्वार्ध में ही महाकवि दंडी का समय माना जाता है। और इनके प्रपितामह यानी दादाजी, यानी जो परदादा है जिसको कहते हैं, वो इनके भारवी माने जाते हैं। उनका समय इनसे पूर्व है। कई बार क्रम लगाना आ जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनके पितामह यानी जो इनके दादा हैं, उनका नाम मनोरथ। और इनके पिता की बात करें तो वीरदत्त इनके पिता माने जाते हैं। और माता का नाम इनकी गौरी। ठीक है। दंडी के विषय में बात कर रहे हैं हम। और दंडी का समय सप्तम शताब्दी है। प्रपितामह इनके भारवी है। पितामह की बात करें तो मनोरथ है। इनके पिता वीरदत्त है, माता गौरी। इनका स्थान की बात करें तो कांची इनके स्थान के विषय में जानकारी मिलती है कि ये कांची के थे। और उनको राजाश्रय था। पल्लव नरेश नृसिंह वर्मा के आश्रित कवि थे ये। ठीक है। पहले कवियों को रखा जाता था, किसी भी राजा के आश्रय में रहते थे कवि। जिस प्रकार आजकल सरकारी जॉब है, उसी प्रकार से उस समय भी कवि लोग हैं वो उसमें रहते थे। उसमें जो राजाश्रय इनको प्राप्त था, वो राजाश्रय पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा के आश्रित कवि थे। और इससे बाद हम इनकी कृतियों की बात करें तो दस कुमार चरितम एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें 3 खंड है, 8 उच्छ्वास हैं। तो ये इसका विभाजन है 3 खंडों में, 8 उच्छ्वासों में। और काव्यादर्श की बात करें, इसमें 3 परिच्छेद हैं। काव्यादर्श दंडी का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी। और अवंती सुंदरी कथा एक प्रसिद्ध रचना है। और द्विसंधान काव्य, ये श्लेष प्रधान द्वि-अर्थक यानी 2 अर्थों वाला यानी श्लेष प्रधान महाकाव्य है। और छंदो विचिति और कला परिच्छेद ये इनकी कृतियां मानी जाती हैं। महाकवि दंडी के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो आप इनको याद कर लें, कृतियों को याद कर लें। और इसके बाद बात करें, दंडी काव्य के हीन हेतु मानते हैं। काव्य के हीन हेतु मानते हैं 3: प्रतिभा, श्रुत, अभियोग यानी अभ्यास। ये 3 काव्य के हीन हेतु मानते हैं कौन? महाकवि दंडी। यदि इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली है परिष्कृत गद्य शैली में ये लिखते हैं। दंडी परिष्कृत गद्य शैली में लिखते हैं। इसके बाद बात करें इनके गुण की तो इन्होंने प्रसाद गुण और माधुर्य गुण लिखा है। और दंडी के लिए एक पंक्ति प्रसिद्ध है, दंडिनः पद लालित्यम। ठीक है। दंडिनः पद लालित्यम, एक पूरी पंक्ति पढ़ी होगी आपने। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे शंति त्रयो गुणा, ऐसा मिले हो। इनके विषय में एक विशेष पंक्ति मिलती है, जाते जगति वाल्मीकि कविरित्य विधान विधाभवत कवि इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दंडिनी, ऐसा कहा है। और राजशेखर ने भी इनके बारे में कहा है, त्रयो गुणयः त्रयो देवास त्रयो वेदास त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। ठीक है। तो ये राजशेखर ने कहा है किसके विषय में? दंडी के विषय में। ठीक है। 3 अग्नियां, 3 देव, 3 वेद, 3 गुण। ठीक है। 3 दंडी के प्रबंध, ये तीन तीन क्या है, लोक में क्या है, प्रसिद्ध है, विस्तृत है। ठीक है। तो इस महाकवि दंडी से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, वो मैंने प्रस्तुत किया। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। और शीघ्र ही मैं एक नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।